नो नो लग रहा हो, आप देख नहीं रहे कैसो माहौल है कचहरी को, सब में सर्व उल्लास है। आज वो निष्कासित है, उन्हें वोट डालने का राइट नहीं है, कचहरी कैंपस में घूमने का अधिकार नहीं है। ऐसा है जो उन्होंने कहा है वो उन्होंने नन्हे मुंह बड़ी बात कही है। पहली बात तो मैं 12 चुनाव लड़ा नहीं हूँ, ठीक है। मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ और 1 में जीता हूँ, 2 में हारा हूँ। मैं पूर्व महामंत्री हूँ। वो यहाँ 2011 में वो यहाँ बार के सदस्य भी नहीं हैं, मेंबर का चुनाव नहीं जीते वो। और वो बड़ बोलेपन का जो उनका वक्तव्य है ना, और तोड़ मड़ोड़ करके जो पेश कर रहे हैं, वो केवल हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो हमारी छवि को धूमिल करने वाले और बनाने वाले ये भाई हमारे खड़े हुए हैं, इनसे हमारी छवि बनना है और बिगड़ना है। उनके कहने और करने से कुछ नहीं होता है। ये 15 तारीख बताएगी और 17 को जो परिणाम आएगा वो बताएगा कि किसमें लोगों की सेवा करने का भाव है और किसको ये वकील भाई हमारे ये भाग्य विधाता लोग खड़े हुए हैं, ये किसको चुन रहे हैं। सबसे प्रमुख समस्या इस समय जो जजी कैंपस में हमारे वकील 200 जो 2 बरस से बेचारे टप्पर में बैठे हुए हैं, वो टप्पर भी फटा हुआ है। उन्होंने पूरी गर्मी में वहाँ अपना वकालत का व्यवसाय किया और पूरी बारिश में उन्होंने व्यवसाय किया फटी तिरपाल में। तो हमारा ये मुख्य वो होगा, पहली ये वरीयता होगी कि हम उनको पक्की छत के नीचे जगह दें जिससे वो अपना व्यवसाय कर सकें। वो धोखे से हम लोगों ने एक ऐसा नेता चुन रखा था जिसने हमारे अधिकारों का हनन किया और अपनी जेबें भरी। तो वो भूल गया था कि हमें किसने अध्यक्ष बनाया है, तो वो चौपट हो गया है, वो राज खत्म हो गया है। आधा दर्जन वकीलों को 2-3 साल तक जेल में रखा है, उन्हीं की कृपा से अब सारे वकील बाहर आएंगे। और जो 376 लगाने वाली महिलाएं हैं, या तो वो सरेंडर कर देंगी, नहीं तो इसी कचहरी में उनका जुलूस निकलवा दूंगा कि फर्जी वकीलों पे 376 नहीं लगा सकती। अगर तुम्हारे संग वास्तविकता में 376 हुआ है तो तुम उन्हें सजा दिलाओ, और अगर किसी के कहने पे तुमने 376 लिखाई है तो तुम अब सुधर जाओ, वरना ये राज प्रमोद सिवरे का आ रहा है। ये हंटर भी चलाना जानता है, वो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि वो छोटे भी हैं और मुँह बड़ा है उनका। मगर मैं उस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और चाय नाश्ता तो हम लोग रोज करते हैं, कहो भैया, अपन लोग लंच टाइम होता है हम सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। वो थोड़ा बृहद स्केल पर हो गया और कोई बात नहीं है, डेली होता है। आप आइए, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। आप आइए, आपका स्वागत है, आप भी कीजिए। जो 376 लिखा रहे हैं उनका मुँह काला नहीं होना चाहिए, बताइए आप। अगर कोई आप पे ही 376 लिखा दे तो आप क्या करेंगे, बताइए। नहीं, असली लिखा दे तब तो कोई बात नहीं, फर्जी लिखा दे तो फर्जी लिखाएगा तो मुँह काला नहीं होगा तो क्या होगा। झूठों का मुंह हमेशा काला होता है। जो फर्जी मुकदमे लिखाएगा उसका मुंह काला होना इसलिए चाहिए कि दूसरे लोग देखें तो उस तरह का कृत्य ना करें। झांसी में जिलाधिवक्ता संघ को चुनाव है और जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव को लेकर जो सियासी सरगर्मी है वो लगातार जोर पकड़ जा रही है। अध्यक्ष पद के लाने 4 लोगों ने दावेदारी ठोकी है, 4 लोगों ने अपना नामांकन दाखिल करो है। उनमें से एक राजेश श्रीवास्तव जी को हम लोग इंटरव्यू कर चुके हैं। अब हमारे संगे एक और धुरंधर प्रत्याशी हैं प्रमोद सिवरे साहब, इनसे चर्चा करें का कछु तैयारी है। भाई साहब कैसो का लग रहा हो, क्या स्थिति है? बड़ा नो लग रहा हो, आप देख नहीं रहे कैसो माहौल है कचहरी को, सब में सर्व उल्लास है। किन मुद्दों को लेके आप अधिवक्ता साथी इनके पास जा रहे हैं? काका इनकी समस्याएं देख रहे हैं आप, और काका समस्याएं दूर करी जाए? हमारे जो जिलाधिवक्ता संघ के चुनाव हैं वो 1 वर्ष में होते हैं। तो चुनाव को हमारे पूर्व अध्यक्ष ने हाईजैक कर रखा था। 2.5 वर्ष हो गए हैं, उन्होंने चुनाव को रोक रखा था। इस लड़ाई को मैंने बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद और सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में ये लड़ाई लड़ी और इन दोनों लोगों को, अध्यक्ष और सचिव दोनों लोगों को निष्कासित कराया। आज वो निष्कासित हैं, उन्हें वोट डालने का राइट नहीं है, कचहरी कैंपस में घूमने का अधिकार नहीं है। कचहरी कैंपस में घूमने का भी अधिकार जी, निष्कासित हैं वो आपकी तरह हैं इस समय, साधारण व्यक्ति। मैं निष्कासित नहीं हूँ भाई साहब। आप निष्कासित नहीं, मतलब आपकी तरह फुल फॉर्म में हूँ। आप फॉर्म में हैं, आप फॉर्म में, बिल्कुल फॉर्म में। मतलब वो साधारण व्यक्ति हैं, उनको बातकारी मान लो, मुंशी मान लो, वकील नहीं है वो। अच्छा, दूसरी चीज़ एक है, अभी आप देख रहे हैं अधिवक्ता साथियों की कुछ समस्याएं हैं। खास तौर पे कल हमने जूनियर अधिवक्ताओं से बात की, उनकी अलग अपनी समस्याएं हैं। इनको आप कैसे देखते हैं और कैसे दूर करेंगे यदि आपको भरोसा मिलता है अधिवक्ता साथियों का? तो सबसे प्रमुख समस्या इस समय जो जजी कैंपस में हमारे वकील 200 जो 2 बरस से बेचारे टप्पर में बैठे हुए हैं, वो टप्पर भी फटा हुआ है। उन्होंने पूरी गर्मी में वहाँ अपना वकालत का व्यवसाय किया और पूरी बारिश में उन्होंने व्यवसाय किया फटी तिरपाल में। तो हमारा ये मुख्य वो होगा, पहली ये वरीयता होगी कि हम उनको पक्की छत के नीचे जगह दें जिससे वो अपना
व्यवसाय कर सकें, विधि व्यवसाय। हम आपसे और आपके जो कंपटीटर हैं अध्यक्ष पद के और प्रतिद्वंदी हैं उनके बारे में पूछेंगे, लेकिन इसके पहले हमने राजेश श्रीवास्तव जी का इंटरव्यू किया है। उन्होंने तमाम आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, उन आरोपों पर भी एक एक करके जवाब ले लिया जाएगा। पहला आरोप उन्होंने ये लगा कि आपके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हो चुकी है, आप अराजक तत्व हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप 12 चुनाव लड़ चुके हैं, 12 में से केवल 1 चुनाव जीते हैं, वो भी दया दृष्टि पे, कि इसके बाद हम कोई चुनाव नहीं जीतेंगे। इस पर क्या कहेंगे, क्या प्रतिक्रिया देंगे आप? ऐसा है, जो उन्होंने कहा है हाँ, वो उन्होंने नन्हे मुँह बड़ी बात कही है। हाँ, पहली बात तो मैं 12 चुनाव लड़ा नहीं हूँ, ठीक है। मैं 3 चुनाव लड़ा हूँ और 1 में जीता हूँ, 2 में हारा हूँ। मैं पूर्व महामंत्री हूँ। वो 2011 में। वो यहाँ बार के सदस्य भी नहीं हैं, मेंबर का चुनाव नहीं जीते वो। हाँ, और वो बड़ बोलेपन का जो उनका वक्तव्य है ना, और तोड़ मड़ोड़ करके जो पेश कर रहे हैं, वो केवल हमारी छवि को धूमिल कर रहे हैं। तो हमारी छवि को धूमिल करने वाले और बनाने वाले ये भाई हमारे खड़े हुए हैं, इनसे हमारी छवि बनना है और बिगड़ना है। उनके कहने और करने से कुछ नहीं होता है। ये 15 तारीख बताएगी और 17 को जो परिणाम आएगा वो बताएगा कि किसमें लोगों की सेवा करने का भाव है और किसको ये वकील भाई हमारे ये भाग्य विधाता लोग खड़े हुए हैं, ये किसको चुन रहे हैं। जूनियर अधिवक्ताओं की बड़ी समस्याएं हैं, कह रहे हैं हमें तो केवल फोटो स्टेट कराने के लिए लगाया गया है, महीने में 10 छुट्टी निकल जाती हैं, 20 दिन में 150-100 रुपये मिल जाता है, 2-2,500 मोटरसाइकिल के तेल में चले जाते हैं। उनकी समस्या का कैसे निदान करेंगे आप? उनकी समस्याओं के लिए जब हमें गद्दी मिलेगी तो उनकी समस्या का प्रथम निदान होगा, क्योंकि वो हमारे छोटे भाई हैं। और उन छोटे भाइयों का हमारा ये धर्म रहेगा कि हम अधिकारियों से भी कहेंगे कि उनको वरीयता क्रम में रखा जाए, हमारा काम बिगाड़ा जाए, हमारी बेल खारिज की जाए, हमारे मुवक्किल को सज़ा की जाए, मगर हमारे छोटे भाइयों के जजमेंट में अगर 17, 18, 19, 20 भी है तो उनको रिलीफ दिया जाए। दूसरा एक, यहाँ के जो जूनियर अधिवक्ता हैं उनकी और भी तमाम समस्याएं हैं। कुछ अधिवक्ता कह रहे हैं कि अधिवक्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगाए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लगातार लादे जा रहे हैं। ये कहते हैं कि अध्यक्ष पद जीतने के बाद जो भी अध्यक्ष बनता है वो प्रशासन की कठपुतली बन के काम करता है, उनके साथ चाय पकौड़ा नाश्ता चलता रहता है, फिर प्रशासन के लिए वो काम करता है, अधिवक्ताओं के लिए काम नहीं करता है। वो धोखे से हम लोगों ने एक ऐसा नेता चुन रखा था जिसने हमारे अधिकारों का हनन किया और अपनी जेबें भरी। तो वो भूल गया था कि हमें किसने अध्यक्ष बनाया है, तो वो चौपट हो गया है, वो राज खत्म हो गया है। आपके साथ ऐसा नहीं होगा? मैं इनको विश्वास दिलाता हूँ कि कंधे से कंधा लगा के चलूँगा, इनके अधिकारों का हनन नहीं होगा, इनके अधिकारों को पहले दिलाया जाएगा। हक से मांगेंगे ये अपना हमसे कि हमको ये चाहिए, ये दिलाइए आप। ये सारे भाइयों को हम पर विश्वास है, जब तो आप देख रहे हैं जन सैलाब है, वरना कहाँ रहता। उनके संग तो देखो आप 2-3 माफिया घूम रहे हैं उनके संग, केवल 2-3 माफिया, और वो माफिया दूसरों को माफिया कहते हैं। आप जानते हो 376 के मुकदमे किन ने लिखवाए? वो जो पूर्व अध्यक्ष जो उनको लड़ा रहे हैं, 376 की प्रथा उन्हीं ने डाली है। और आधा दर्जन वकीलों को 2-3 साल तक जेल में रखा है, उन्हीं की कृपा से। अब सारे वकील बाहर आएंगे और जो 376 लगाने वाली महिलाएं हैं, या तो वो सरेंडर कर देंगी, नहीं तो इसी कचहरी में उनका जुलूस निकलवा दूंगा कि फर्जी वकीलों पे 376 नहीं लगा सकती। अगर तुम्हारे संग वास्तविकता में 376 हुआ है तो तुम उन्हें सज़ा दिलाओ, और अगर किसी के कहने पे तुमने 376 लिखाई है तो तुम अब सुधर जाओ, वरना ये राज प्रमोद से भरे का आ रहा है। ये हंटर भी चलाना जानता है। आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? पक्का। ये देख नहीं रहे आप जन सैलाब? ये तो आपको 17 तारीख स्वयं बता देगी, मुझे नहीं कहना है। मैं किसी से वोट नहीं मांग रहा हूँ, ये लोग खुद मुझे वोट दे रहे हैं। ये तो आंधी है प्रमोद से भरी की, आंधी है। ये आंधी तो ठीक है भाई साहब, कल हम उस कोने पे गए थे, आपका चाय नाश्ता चल रहा था, तो चाय नाश्ता के पीछे भी उनका एक तंज था। वहाँ कुछ अधिवक्ता साथी भी थे श्रीवास्तव जी के यहाँ, वो कह रहे थे प्रधानी की तरह चुनाव चल रहा है, तो प्रधानी की तरह एकदम क्या कहते हैं। देखिए वो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो छोटे भी हैं और मुँह बड़ा है उनका। मगर मैं उस विषय पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और चाय नाश्ता तो हम लोग रोज करते हैं, कहो भैया, अपन लोग लंच टाइम होता है, हम सब लोग बैठ के नाश्ता करते हैं। वो थोड़ा वृहद स्केल पर हो गया और कोई बात नहीं है, डेली होता है। आप आइए, आज भी हो रहा है और कल भी होगा। आप आइए, आपका स्वागत है, आप भी कीजिए। 365 दिन होता है। बताइए, और कुछ पूछना है? और तमाम सवाल हैं अभी। आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा, बताइए। दूसरा एक है, आप 2 लोगों के अलावा
ज्ञानंद तिवारी जी भी मैदान में हैं। वो मेरे बड़े भाई हैं, जी। वो मेरे बड़े भाई हैं और मैं चाहता था कि वो निर्विरोध बने, हाँ। मगर ऐसा नहीं हो पाया और मेरी अभी भी प्राथमिकता है, हाँ। अगर वो निर्विरोध बन रहे हैं हाँ। तो मैं अभी भी उनके साथ हूँ, अपना जो पर्चा है वो समर्थन उनको दे दूंगा, सारे लोगों का समर्थन उनको रहेगा मेरा। ऐसा है? हाँ बिल्कुल तैयार है, आप उनसे कह दीजिए हम तैयार हैं। यदि राजेश श्रीवास्तव ने समर्थन दे देंगे और या सुरेश अहिरवार जी समर्थन दे देंगे तो आप भी दे देंगे? प्रमोद सेवरे ने उनके सामने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया, क्योंकि हम चाहते हैं ये प्रथा बन जाए कि हमारे जो सीनियर साथी हैं वो निर्विरोध बने, ये प्रथा डल जाएगी तो आगे भी बनते रहेंगे। जिनके मन में ये जज्बा है कि हमें अध्यक्ष बनना है और नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि किसी के कोई सुन नहीं पा रहा है, मशीन लगाए कान में, किसी के घुटने गड़बड़ हो गए हैं, तो कोई ज़्यादा फैटी हो गया है, तो हम तो छरछरे हैं, चाहे जब बन जाएंगे। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि अभी बीच में एक मुंह पर कालिख पोतने की भी खूब चर्चा चली। आपने उसमें नाम नहीं बताया कि किस पे कालिख पोतने जा रहे हैं। जीत के बाद कालिख पोतनी है, क्या है उसका आशय, क्या है, खुल के कुछ क्यों? ये जो 376 लिखा रहे हैं उनका मुंह काला नहीं होना चाहिए, बताइए आप। अगर कोई आप पे ही 376 लिखा दे तो आप क्या करेंगे, बताइए। नहीं, असली लिखा दे तब तो कोई बात नहीं, फर्जी लिखा दे तो फर्जी लिखाएगा तो मुंह काला नहीं होगा तो क्या होगा? झूठों का मुंह हमेशा काला होता है, जो फर्जी मुकदमे लिखाएगा उसका मुंह काला होना इसलिए चाहिए कि दूसरे लोग देखें तो उस तरह का कृत्य ना करें वो। बढ़िया। एक और चीज़ है, राजेश श्रीवास्तव जी ने एक ओपन डिबेट की चुनौती दी है आपको कि आए वकीलों के मुद्दे पे और जो चीज़ें हैं खुलकर वो ओपन डिबेट हो। आप तैयार हैं क्या? आप मंच तैयार करें, हाँ। जिस टाइम करोगे कहोगे आप, हाँ। 5 मिनट पहले मैं खड़ा मिलूंगा, वो नहीं, हाँ। मैं जितने भी लोग चाहें मुझसे डिबेट कर सकते हैं। आप अपने 100 पत्रकार भाइयों को लाइए, स्वागत है उनका, और उनका चाय नाश्ते का इंतजाम भी मैं करूंगा। बुंदेली वार्ता ओपन डिबेट रखेगा मतदान से पहले तो आप उसमें आएंगे? बिल्कुल, मैं तैयार हूँ। सुरेश अहिरवार जी और रह गए हैं, उनको आप कहाँ देख रहे हैं इस चुनाव में? वो भी मेरे भाई हैं, हाँ। अब वो थोड़ा सा हम लोगों से कम जुड़े हुए हैं, हाँ। तो अब भाई उनके बारे में तो वही बता सकते हैं, मैं क्या कहूँ। ज्ञानंद तिवारी जी आप दोनों के भाई हैं। हाँ, ज्ञानी तिवारी मेरे बड़े भाई हैं। यही सेम उनका कहना है। नहीं तो श्रीवास्तव जी का, उनके लिए आप दोनों का सॉफ्ट कॉर्नर है। तो फिर उनसे कह दो, सुरेश अहिरवार जी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर तो है। आप उनसे कह दो ना हाँ। कि ज्ञानी तिवारी जी के लिए आत्मसमर्पण करो, प्रमोद सेवरे तैयार है। जो हम अभी खर्च कर चुके हैं, बड़े भाई से खर्च भी नहीं लेंगे और आत्मसमर्पण के लिए तैयार हैं। वकील जल्दी आत्मसमर्पण नहीं करता है, दूसरों को करवाता है, मगर हम बड़े भाई के लिए कुर्बानी देने को तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और हमारी शुभकामनाएं बुंदेली वार्ता टीम की आप सभी लोगों को। थोड़ा आपके अधिवक्ता साथियों से और चर्चा कर लें, आप लोगों को क्या लग रहा है? अब साथ में खड़े हैं, खुले समर्थक तो हैं। हाँ, प्रमोद जी के साथ हैं। हाँ। इसके अलावा कुछ बताइए। और इसके बच्चे हमारे जुझारू है, ईमानदार है। इनके ऊपर जो और गैंगस्टर की या मुकदमेबाजी की चीज़ें चल रही हैं, दूसरे पक्ष के लोग लगा रहे हैं, जो कॉम्पिटिटर हैं, जो अध्यक्ष पद के दावेदार हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? अब ये तो गलत लगाए जा रहे हैं, झूठे लोगों को फंसाया जा रहा है, तो उस पर क्या कहें। अध्यक्ष जी आप जाइए, आपको कहीं जाना, हम इन लोगों से बात कर लें थोड़ा। आप रहेंगे तो थोड़ा सा दबाव रहेगा। जी बता भैया, क्या हाल चाल? बस बढ़िया है। अभी तो आप लोगों के का कछु मुद्दा है, किन मुद्दन पे आप लोग वोट करें अध्यक्ष को? देखो, मुद्दे तो बहुत हैं और अधिवक्ताओं के लिए सबसे पहले तो जूनियर अधिवक्ताओं के लिए उन्हें बैठने की व्यवस्था की जाएगी, जैसा हमें अध्यक्ष जी ने उन्होंने कहा है, सेवरे जी ने, तो उसी आधार पर सब आगे मुद्दों पर चर्चा होगी। आप तो वरिष्ठ हैं जी, किस आधार पर वोटिंग होगी इस बार, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे जो चले आ रहे हैं, अधिवक्ताओं की जो परेशानी है, उन्हें जब अध्यक्ष हो जाएंगे तो सब सोचने लगेंगे क्या है क्या नहीं। ठीक है, कुछ तो कानून ठीक काम करेंगे अगर जीतेंगे, और कुछ अपना पेट भरेंगे। ठीक है कि नहीं, ध्यान नहीं देते। पानी की समस्या है और झाड़ू की समस्या है, और थोड़ा अदालतों में समय से हर चीज़ अच्छा, अदालतें तो हमारी सब अच्छी हैं, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा हर चीज़ अध्यक्ष और सेक्रेटरी फिर इस तरफ बैठ जाते हैं, चैम्बर में अपना अपना चलाते हैं। हमारा ये है कि समय समय पर 1 साल का कार्यकाल रहता है, तो समय समय पर अध्यक्ष अधिवक्ताओं के, नए लोगों के, इनके समस्या सुनना चाहिए।
ये है हमारी इतने के बाद समस्या सुनने आना चाहिए और समस्या निपटाना चाहिए। निपटाने। यस, चैम्बर में नहीं बैठ के रह जाना है। चैम्बर के नहीं बैठना चाहिए। आपके हिसाब से क्या क्या और समस्या है? एक चीज और हर महीना मीटिंग होना चाहिए समस्याओं के बारे में कि क्या मासिक बैठक होना चाहिए। हाँ, सबसे पूरा पहले मासिक बैठक होती थी आज से 10 साल पहले। हाँ, अब कोई मासिक बैठक नहीं, अब तो बस कहा है काम में लग गया अपना, बस ओके हो जाना। फिर कोई पीछे वकील जो वोट देते हैं इनको कोई सुनता ही नहीं है। जी इतने पे कहा है जे को अध्यक्ष बन जात तू अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगत। और बाकी है कि इते पे ना साफ सफाई हो, ना तो शौचालय में साफ सफाई हो, ना पानी पिए के लाने हैं, कछु नहीं है। का रखो का हम है बुंदेलखंड के आदमी, सिद्ध बुंदेलखंडी बोलते हैं। इतने पे ना पानी में है, ठंडे करें की मशीन ठाड़ी लगवाई थी वही गायब हो गई। गायब ही हो गई। बे गायब हो गई नहीं है। इधर पे भाई लोग उखाड़ ले गए, चाहे अपने घरे लगाए हुए चाहे अपने बैठ डाली हुए। अरे बताओ भैया क्या है समस्याएं? मैं सौरभ जिताड़िया कनिष्ठ सर पर प्रत्याशी हूँ। अच्छा प्रत्याशी हो? अरे यहाँ पर काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे कि चुनाव ही नहीं हो रहा था सबसे पहली चीज़। 2 साल 3 साल में चुनाव हो रहा है। वो छोड़ो, तुम तो प्रत्याशी हो, तुम तो जा बताओ अपने अधिवक्ता साथियों से क्या करना है 15 तारीख के लाने आपको। 15 तारीख को बस यही कहना है कि सभी लोग जितने प्रत्याशी हैं उनमें से जो अच्छा भविष्य हो, जो आप लोगों के हित के लिए बात करे, उसको विजय बनाएं। यही मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया हम लोग आए थे कचहरी में, और झांसी की कचहरी में जिला अधिवक्ता संघ को चुनाव है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष पद के लाने 4 दावेदार खड़े हैं। 2 दावेदारों से हम लोग बात कर चुके हैं। आगे और दावेदारों से बात करें और व्यवस्था लगे तो एक ओपन डिबेट भी करवाएं अध्यक्ष पद के दावेदारों के संगे, जिसमें जो अन्य अधिवक्ता हैं वे सवाल दें और हम लोग उनसे जवाब मांगने को प्रयास करें। और ई ओपन डिबेट के चैलेंज के लाने 2 ही कैंडिडेट जो हैं तैयार हो गए हैं। आगे के और कैंडिडेटों से जाने के वे कितने तैयार हैं। धन्यवाद।